गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में अर्थ के वो आपको मैंने रोटेशन के बारे में बताया था कि अर्थ का रोटेशन कैसे होता है और रोटेशन इंक्लाइंड जो हमारा अर्थ है जो झुका हुआ है उसका क्या क्या इफेक्ट होता है। और दूसरा जो मोशन है वह है रिवोल्यूशन। तो हम रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। द रिवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ अर्थ इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। देखिए, मैं चित्र के जरिए आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस चित्र में आप लोग देखते होंगे ये बीच में सन है और सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पथ पे एक फिक्स्ड रास्ता है। उस रास्ते पे अर्थ क्या होता है, एक समान गति के साथ चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। चारों तरफ अर्थ का जो है चक्कर लगाता है। ठीक है, अर्थ का चक्कर लगाता है ना। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन, है ना। और अर्थ को इस पूरे चक्कर लगाने में, सन के पूरे चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है, 365 दिन एंड 6 घंटा। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, द फिक्स्ड पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट, है ना। जिस फिक्स पाथ पे सन चारों तरफ घूमता है, जो मैं रास्ता आपको दिखाया हूँ, वह क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन द पाथ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और अर्थ जो है वह जो है रिवॉल्व भी करता है, तो यह वेस्ट से ईस्ट की तरफ चक्कर लगाता है, घूमता है ना। सन अर्थ टेक अराउंड, अर्थ लगभग 365 दिन और 1/4 इंटू 24 करोगे 6 घंटा, तो 365 दिन और 6 घंटा अर्थ को एक रिवोल्यूशन करने में लगता है। तो इसीलिए देखो, एक साल में, लगभग एक साल में अर्थ पूरे जो है ना सन का चक्कर लगा लेता है। 1/4 डे इज 4 कंसेक्यूटिव ईयर एडेड अप टू अर्थ। देखो, अब 1/4 डे, 1/4 डे मतलब वह 6 घंटा। तो 6 घंटा, एक साल में 6 घंटा ज़्यादा लगा, तो 4 साल में कितना हो गया, 24 घंटा। तो 24 घंटा मतलब एक दिन। इसीलिए क्या होता है कि हर 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है। जो ईयर का कैलेंडर ईयर होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है, और जिसमें फरवरी 29 डेज का हो जाता है, और साल जो है वह 366 दिन का हो जाता है। ठीक है, इन कोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन द अर्थ अटेन टू डिफरेंट पोजीशन। अब देखो, इस रिवॉल्यूशन के दौरान अर्थ 2 पोजीशन लेता है। एक क्या होता है, एक बार अर्थ सन से बहुत दूर चला जाता है, तो एक बार जो अर्थ सन के बहुत करीब आ जाता है ना। दिस हैपेंस बिकॉज द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ इलिप्टिकल इंसेट। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये जो है इसका जो पथ है, देखो ये ऑर्बिटल पथ है, ये जो है ऑर्बिटल पथ है। जो सन, ये अर्थ का जो पथ है वो ऑर्बिटल है, और प्लेन जो है, अर्थ जो प्लेन में है वो भी ऑर्बिटल प्लेन है। देखिए, यहाँ से देखिए सन से और अर्थ के बीच की दूरी, और इस पोजीशन पे देखिए कितनी दूरी है। ठीक है, तो इसीलिए 2 पोजीशन आता है। एक समय क्या होता है, अर्थ जो है सन के बहुत नज़दीक हो जाता है, तो एक समय अर्थ जो है सन के बहुत दूर चला जाता है। ठीक है, जब सन जो है अर्थ के बहुत दूर रहता है तो इसे हम लोग बोलते हैं पेरिहीलियन। इसे हम लोग बोलते, जब अर्थ सन के नज़दीक रहता है तो उसे हम लोग पेरिहीलियन कहते हैं, और जब वह अर्थ जो है सन के बहुत दूर चला जाता है तो उसे है ना एपहीलियन कहते हैं। पेरी मीन्स होता है नियर, और एप मतलब मीन्स होता है अवे, और हीलियस मतलब अर्थ, हीलियस मतलब सन। तो इसी से होता है पेरिहीलियन बना है, जिसका मतलब होता है कि वह सन जो है, अर्थ जो है सन के बहुत नज़दीक है ना। एफहीलियन बना है, इसका मतलब अर्थ जो है सन से बहुत दूर है। ठीक है, तो ये था रोटेशन। अब रोटेशन का क्या क्या काम ये होता है, इफेक्ट होता है, कारण होता है। तो देखिए, रोटेशन की वजह से मेनली 2 काज होता है, 2 कारण होता है ना, 2 इफेक्ट होता है। पहला, डे और नाइट अनइक्वल होना, है ना, असमान होना, दिन और रात की अवधि असमान होना। दूसरा, सीजन का चेंजिंग होना, है ना। तो अनइक्वल डे एंड नाइट क्या होता है, देखिए, ड्यू टू द लीस्ट, है ना, पहले ही आपको पढ़े हैं, जो हमारा अर्थ जो है 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री झुका हुआ है। ईच रिसीव अनइक्वल डेज ऑफ द सन इन डिफरेंट प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ईयर। तो इसीलिए क्या होता है, साल के हर समय जो हमारा अर्थ जो है हर जगह पे, एवरी जगह पे इक्वल सन रे नहीं लेता है, हर जगह पे अलग अलग सन रे पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर रिमेन्स इंक्लाइंड टू द सन ड्यूरिंग 6 मंथ्स। एग्जाम्पल के तौर पर प्रथम 6 मंथ्स में यह जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इंक्लाइंड रहता है। ठीक उसी तरह क्या होता है, अगला 6 साल में साउथर्न हेमिस्फीयर इंक्लाइंड हो जाता है ना। दिस फेनोमेना इज रिपीटेड थ्रू देयर। यही फेनोमेना हर साल क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। ठीक है,
एंड कंडीशन आर रिवर्स हर 6 मंथ पर 6 मंथ जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर झुका रहता है, तो 6 मंथ साउथर्न हेमिस्फीयर झुका रहता है, ठीक है ना। सिंस द लेंथ ऑफ डेज एंड लाइट आर डिकेशन ऑफ द टोटल है ना हीट, इसीलिए आप देखो जो एरिया जितना सन के नज़दीक होगा उस पर ज़्यादा सनलाइट पड़ेगा, इसीलिए वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ड्यूरिंग ऑफ डे एंड नाइट वेरियस बिटवीन समर एंड विंटर इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह क्या होता है ना, दिन और रात में जो है ना समर और विंटर का भी वेरी है ना, मतलब वेरी करता रहता है ना। तो ये दिन और रात का अनइक्वल होने का कारण था। चेंजिंग सीजन कैसे चेंज होता है इसके हिसाब से, तो वी एक्सपीरियंस चेंज इन सीजन ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इट्स टाइल्ड एक्सिस। अब जो है हम लोग को ये भी पता चलता है कि रिवोल्यूशन की वजह से हमारा अर्थ जो टाइल्ड है, जो झुका हुआ है ना, इसके और रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन में चेंजिंग आता है ड्यू टू द टाइल्ड है ना टाइल्टेड पोजीशन ऑफ द अर्थ डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ फेस द सन एट वेरियस टाइम ऑफ द ईयर। अब देखो झुका हुआ रहने की वजह से है ना पोजीशन का डिफरेंट प्लेस ऑन अर्थ फेस द सन एट वेरियस टाइम, इसीलिए अलग अलग समय पे है ना अर्थ के अलग अलग भाग पे हमें सनलाइट पड़ता है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मिंग ऑफ अर्थ, इसी की वजह से हमें समर विंटर स्प्रिंग और ऑटम ये 4 सीजन मेनली देखने को मिलता है। अब देखो जाहिर सी बात है, जिस एरिया पे बहुत ज़्यादा है ना रिवोल्यूशन के दौरान जिस एरिया पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा उस एरिया को हम लोग समर सीजन कहेंगे। जिस एरिया पे सनलाइट बहुत कम पड़ता है वहाँ हम लोग विंटर सीजन कहते हैं, ठीक है। अगला टर्म है सोल्स्टिसेस एंड इक्विनॉक्सेस। द डे ऑन विच द मिड डे सन इज वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड सोल्स्टिक्स, है ना, सोल्स्टिस, ठीक है। देखिए द डे ऑन विच मिड डे सन, वैसा दिन जिसमें दिन के ठीक बीच में 12 बजे, दिन के ठीक 12 बजे हमारा जो सनलाइट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर बिल्कुल वर्टिकल पड़े। जैसे दिन के समय क्या होता है, सूर्य जो है, सन जो है हमारे सर के ठीक ऊपर रहता है, तो वह जिस दिन पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर अर्थ जो है वर्टिकली खड़ा हो जाए तो वैसे दिन को हम लोग बोलते हैं सोलिस्टिक्स, है ना। देयर आर 2 सोलिस्टिक्स, एक साल में 2 सोलिस्टिक्स होता है, एक होता है समर में और एक होता है विंटर में, ठीक है। इसी तरह मिड डे सन इज वर्टिकली ओवर द इक्वेटर, इक्वेटर पे भी क्या होता है, जो है ना मिड डे सन जो दोपहर का जो सूर्य होता है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। ऑन दिस डे द ड्यूरेशन ऑफ डेज नाइट आर और डू द वर्ल्ड, तो इस समय इक्वेटर पर जब हमारा जो है ना ये वर्टिकली बिल्कुल सर पे आ जाता है सन, तो उस समय दिन और रात की अवधि बिल्कुल बराबर हो जाती है। दिस डेज आर कॉल्ड है ना इक्विनॉक्स, ऐसे दिन और ऐसे दिन को हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। तो 2 इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। एक इक्विनॉक्स स्प्रिंग में और एक ऑटम सीजन में आता है, ठीक है। चलो अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं समर सोलिस्टिक्स के बारे में। तो देखिए आप जो है इसमें देखिए, इस फिगर को देखिए गौर से। इस फिगर में क्या है कि ये सनलाइट जो है ना क्या है बिल्कुल सीधा सीधा पड़ रहा है, और यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी पड़ता है, इसीलिए इसे हम लोग समर सोलिस्टिक्स कहते हैं। ड्यूरिंग द समर सोलिस्टिक्स द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड साउथ पोल इज अवे फ्रॉम। समर सोलिस्टिक के वजह से है ना, जब समर सोलिस्टिक्स रहता है तो नॉर्थ पोल जो होता है वह सन की तरफ इंक्लाइन रहता है और साउथ पोल जो है सन से दूर चला जाता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ पोल सन से इंक्लाइन है और साउथ पोल सन से दूर चला गया है, ठीक है। मेजर पार्ट ऑफ द नॉर्थ हेमिस्फीयर रिसीव सनराइज। अब देखो जो है ना नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो है सादा सन रे, ज़्यादा से ज़्यादा सन रे क्या करता है ना अपने आप जो है ना अपने ऊपर उसके ऊपर रिसीव करता है, किस एरिया पे, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए डे जो होता है वह लंबा होता है रात की अपेक्षा, ठीक है। इट इज समर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह जो है समर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द साउथ। जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर होगा तो साउथर्न में विंटर होगा। इसके अपोजिट जब नॉर्थर्न में विंटर होगा तो क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। किसकी वजह से, समर सोलिस्टिक्स की वजह से। ऑन समर सोलिस्टिक्स द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब समर सोलिस्टिक्स रहता है तो सन रे जो होता है वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल वर्टिकली रहता है। द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट लाइफ। लॉन्ग ये जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो है इसमें क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, दिन लंबा होता है और रात छोटा होता है, ठीक है। एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर में और उसके ऑपोजिट होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटा हो जाता है और रात लंबा हो जाता है। तो ये था समर सोलिस्टिक्स के बारे में। फिर मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक चीज़ है ना
अब विंटर सॉलिस्टिस के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है ना। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।